दोस्तों, बांग्लादेश की हुकूमत मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाती चली जा रही है। अब उसने एक डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है भारत सरकार को और कहा है कि वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। ये उसने अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है और दो तरह से दबाव डालने की कोशिश की है भारत सरकार पर कि वो अब हसीना को अपने यहाँ न रखे। और ये भारत सरकार के लिए एक बड़े संकट के तौर पर है। अगर वो अभी भी रखता है और उसे बांग्लादेश को उन्हें नहीं सौंपता है तो बांग्लादेश में भारत के विरोध में जो भावनाएं बन रही हैं वो और उभरेंगी और मुखर होंगी और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ती जाएगी। तो सवाल उठता है कि अब भारत सरकार के पास, मोदी सरकार के पास विकल्प क्या हैं, वो क्या करे। जाहिर है ये विकल्प तो उसके पास नहीं ही है कि वो हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे, क्योंकि ये तो एक तरह का विश्वासघात होगा। अगर ऐसा ही करना था तो वो उन्हें निकाल कर भारत ही क्यों लाया था, अभी तक उनको शरण ही क्यों दी थी। तो अब भारत सरकार को कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विकल्प खोजना पड़ेगा। अब ये एक विकल्प ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे देश से रिक्वेस्ट करे कि हसीना को वो शरण दे दे। ऐसे देश को रिक्वेस्ट करे जिससे बांग्लादेश को परेशानी ना हो और बांग्लादेश जिस पर किसी तरह का दबाव भी न डाल पाए। मसलन अगर मोदी व्लादिमीर पुतिन से बात करें, रूसी राष्ट्रपति से बात करें और वो उन्हें वहाँ पर पनाह दे दें, जैसे कि असद को, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति को उन्होंने वहाँ पनाह दी है और कई और नेताओं को वो पनाह देते रहे हैं, वैसे ही अगर शेख हसीना को पनाह दे देंगे तो शायद भारत का जो धर्म संकट है वो भी ख़त्म होगा। भारत का और बांग्लादेश के बीच में इस मुद्दे को लेकर जो तनाव है वो भी कम होगा और बांग्लादेशियों को भी लगेगा चलिए भारत ने तो उनको शरण नहीं दी या भारत से उन्होंने हसीना को निकलवा दिया, ये उन्हें सुख संतोष मिल सकता है। तो अब भारत को कुछ सोचना तो ज़रूर पड़ेगा कि शेख हसीना का वो क्या करे, किसे दे, किसके पास भेजे, सुरक्षित रहें वो, बस ये गारंटी उसको देनी पड़ेगी और इससे वो इस धर्म संकट से भी निकल सकती है।